करने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 2.2। क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज कितना 2.2। इसमें देखिए पहला सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें पहला सवाल है एक का एक नंबर कि x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x अब माइनस क्या चीज है 8, इस तरफ का क्या निकालना है शून्य निकालना है। तो द्विघाती है तो यहाँ पर शून्य निकालना है तो बराबर कितना दे देते हैं 0 दे देते हैं। अब इसका क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालेंगे शून्य। तो देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 8 से 1 में करेंगे तो 8 है कम 8। तो कोई ऐसा दो अंक सोचना है जिसको गुना करने पर 8 आवे और घटाने पर कितना आवे -2 आए। तो वैसा अंक कितना है 4 और 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे देख लेंगे कि दोनों को हल करने पर -2x आ रहा है कि ना आ रहा है। तो -4x प्लस 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2x। अब इसमें से क्या लेंगे हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 4, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। या यहाँ पर देखिए अभी x माइनस 4 है, यहाँ पर भी x माइनस, अभी x माइनस 4 हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस कितना 2 यानी कि इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 तथा x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। यानी कि शून्य हमारा निकल के आया। अगर मान लेते हैं अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर कितना -2। अब इसके जांच करना है तो हम जांच के लिए देखिए क्या होता है कि जांच के लिए यहाँ पर समझ लेते हैं। जांच के लिए दो गो शून्यक होता है, एगो अल्फा प्लस बीटा, इसके शून्यकों का योग बोला जाता है। क्या बोला जाता है शून्यकों का योग। इसके व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का है रूप है। अगर इसमें ए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना है सी। अगर इसमें जांच करें तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग यानी 2 निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। तो पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो -b/ कितना होता है a होता है। यानी कि इसमें आप देख लेते हैं तो a के मान कितना दिया है, a के मान कितना है 1, b बराबर -2 दिया है और c बराबर कितना दिया है -8 दिया है। तो -b बराबर ये होता है। यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है तो अल्फा का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2 है तो -2 रख देते हैं बराबर b के वैल्यू कितना है -2 और a के वैल्यू कितना है तो 1 है तो 1 रख देते हैं। तो 4 प्लस माइनस -2 बराबर -2 बटे कितना हो जाएगा 1 घटेगा तो 2 बराबर कितना बचेगा 2 यानी कि LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। इसी तरह पुनः कर देख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है तो अल्फा का वैल्यू है हमारा 4 गुना बीटा का वैल्यू -2 बराबर c का वैल्यू कितना है -8 और a का वैल्यू कितना है 1। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा -8, इधर भी -8 तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। RHS क्या हो जाएगा प्रूव्ड। इसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। तो 4 से 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। तो ऐसा दो अंक सोचना है जिसको गुना करने पर 4 आवे और घटाने पर कितना आवे, सॉरी जोड़ने पर कितना आवे चाहिए 4 और s यही आना चाहिए।
तो ऐसे अंक कितना है, तो देखिए हम लिख देते हैं, जोड़ने पर 4 आना चाहिए, गुना करने पर 4 आना चाहिए। तो इससे अंक कितना है, 2। कौन अंक है, 2 और 2। तो यहाँ पर या 4s² -2s +1 बराबर कितना हो गया, 0। या अब इसमें से देखिए दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा कितना, -4s। इसमें से कॉमन लेते हैं 2s, इधर बचेगा 2s -1, यहाँ पर से -1 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 2s, और माइनस जब कॉमन लेते चिन्ह बदल जाए तो हो जाएगा -1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। या ये हो जाएगा 2s -1, एक हो जाएगा 2s कितना हो जाएगा, -1 बराबर कितना, 0। यहाँ लिखेंगे यदि 2s -1 बराबर 0 तो s 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर 1 बाई कितना आ जाएगा, 2। तथा 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, s बराबर 1 बाई कितना हो गया, 2। तो हमारा शून्यक हो गया अल्फा बराबर 1/2 और बीटा का वैल्यू 1 कितना हो गया, 2। अच्छा, इसमें a का मान कितना है, 4, b के मान कितना है, -4, और c के मान कितना है, 1। ये वाला a का मान हो जाएगा, ये इतना b के मान हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, c का मान होगा। अब जांच कर लेते हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2, तो 1/2 + 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 बराबर माइनस के माइनस b के वैल्यू कितना है, तो -4। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है हमारा 4, तो 4 लिख देते हैं। अब इसको एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 + 1/2, अब बराबर ही हो जाएगा 4/4, तो 2/2 एक 4/4 कटेगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो LHS बराबर का हो जाएगा RHS। इसी तरह हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 है, 1/2 बराबर c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 1 है, और a का वैल्यू 4 है, तो 4 लिख देते हैं। तो 1/4 बराबर 1 बाई कितना हो गया, 4। तो LHS बराबर का आ गया RHS प्रूव्ड। RHS का हो गया प्रूव। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर। 3 नंबर सवाल है 6x² -3 -7x। तो देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, याद देखिए 6x² -7x -3 बराबर कितना, 0। अब इसका गुणनखंड निकालिए, तो 6 का कितना हो गया, 18। तो कोई ऐसा 2 अंक सोचना है कि गुना करने पर आवे 18 और घटाने पर आवे कितना, 7। तो ऐसा 2 अंक कौन है, 9 और 2। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 6x² -9x +2x -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। या अब इसमें से बताइए क्या कॉमन लें, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 3x, तो 3 दूने 6x -3 3 9 अब +2, एक में से कुछ भी कॉमन है तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, 3 बराबर 0। या 2x -3 एक हो जाएगा 3x + 1 बराबर कितना, 0। तो या 2x यहाँ पर लिख देंगे, यदि 2x -3 बराबर कितना, 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, या x बराबर 3 कितना, 2, तथा 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -1 कितना, 3। यहाँ पर शून्य कितना हो गया, शून्य का अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -1 कितना, 3। a का मान कितना दिया है, a का मान 6 है, तो 6 लिख देते हैं। b का मान यहाँ पर देख लीजिए, b का मान कितना है, -7 है, तो -7 है, और c के मान कितना है, तो -3 है, तो कितना है, -3 है। इसी तरह निकाल लेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल।
शून्यक योग यानी कि शून्यक अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 और बीटा का वैल्यू कितना है -1/3। अब बराबर बी के वैल्यू कितना है -7, माइनस एक -7 बट्टा ए का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख दिए। तो 3/2 अब -1/3 बराबर 7 बाई कितना हो जाएगा 6। एलसीएम हो जाएगा कितना 6, 3 3 9 और 2 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 6, यानी कि 7 बटे कितना हो जाएगा 6। ये भी आएगा कितना 7/6 बराबर 7/6। तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस हो जाएगा। शून्य को गुणनफल इसी तरह निकाल लेंगे तो 3/2 गुना -1/3 बराबर सी के वैल्यू कितना है। तो सी के वैल्यू देखिए यहाँ पर सी के वैल्यू कितना है। तो सी के वैल्यू है हमारा -3, तो -3 है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 6 है तो 6 रख देते हैं। ये गुना करेंगे तो -3 3 दूना 6 आएगा, तो ये भी कितना है -3/6। तो एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस क्या हो जाएगा प्रूफ, आरएचएस क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब बराबर क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 0। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या ले लेंगे, हम ले लेते हैं 2u कॉमन ले लेते हैं, तो बचे कितना यहाँ पर 2u ही बचेगा। अब प्लस 4 बचेगा, प्लस कितना बचेगा 4 बराबर कितना 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं यदि 2u बराबर 0 तो u बराबर हो जाएगा 0/2 यानी u बराबर 0 तथा 2u + 4 = 0। तो या 2u बराबर -4 या u बराबर -4/2 कितना 2 u बराबर या u बराबर हो जाएगा -2। हमारा शून्यक निकल के आ गया। शून्यक अल्फा का मान लेते हैं 0 और बीटा का मान लेते हैं कितना -2। और ए के मान यहाँ बताइए, तो ए के मान u² वाला जो गुना होता है वही होता है, तो कितना हो जाएगा 4। और ये हो जाएगा हमारा बी के मान कितना हो जाएगा, तो यू में जो गुना रहता है वही बी के मान हो जाता है, तो बी के मान हो जाएगा 8। और सी के मान कुछ ना दिया तो कितना मान लेते हैं 0। अब इसी तरह शून्यकों का योग निकालेंगे, तो शून्यकों का योग 0 अब +-2 बराबर माइनस बी के वैल्यू कितना है 8। अब बट्टे कितनी 8/1 के मान 4, तो -2 बराबर कितना हो जाएगा -2। एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, तो 0 गुना कितना हो जाएगा -2, सी के वैल्यू कुछ नहीं तो 0, ए के मान कितना है ए के मान 4 है तो 4 लिख देते हैं। 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस प्रूव्ड। आरएचएस क्या हो जाएगा प्रूव्ड। अगला सवाल देखते हैं। t² - 15 t² - 15 बराबर क्या लिखते हैं 0। तो t² इसको a² अब -√15 के a² बराबर 0 लिखते हैं, यानी कि a² - b² पर तोड़ते हैं तो a + b i × a - b, तो t² +√15 सॉरी और एक हो जाएगा t -√15 बराबर कितना 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं यदि t +√15 बराबर 0 तो t बराबर -√15 तथा t -√15 बराबर 0 तो t बराबर हो जाएगा √15 कितना 15, यानी कि अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -√15 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा √15 कितना 15 और ए का वैल्यू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा t² में जो गुना होता है स्क्वायर में वही होता है, तो 1 हो जाएगा। इसमें तो t का गुणनफल है ना, तो t को b को मान लेते हैं 0 और c बराबर मान लेते हैं कितना 15 कितना 15। अब वही जांच कर लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू कितना है -√15 गुना √15 बराबर माइनस के b के वैल्यू कितना है 0
तो 0 लिख देते हैं। और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है? 1। कितना है? 1। कैसे हो गया जी? सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस करना रहेगा, जोड़ना है। तो यहाँ पे -0, a का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ये घटेगा तो कितना आएगा? 0। आई बी कितना आ गया? 0। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS। देखिए अब शून्यकों का निकाला गुणनफल, यानी कि -√15 गुना √, कितना? 15 बराबर c का वैल्यू कितना है? -15। और a का वैल्यू 1 गुना होगा तो -15 आएगा, ये -15। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS क्या हो जाएगा? प्रूफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, 3x² -x -4 बराबर 0। तो गुना करेंगे तो 4 दिन कितना हो गया? 12। तो 3x² -4x प्लस 3x -4 बराबर कितना हो गया? 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कॉमन निकालिए। तो कॉमन कुछ ना मिलेगा तो x मिलेगा, तो 3x -4 हो जाएगा। यहाँ पर से कितना हो जाएगा? कुछ ना मिलेगा तो 1 हो गया। तो 3x -4 बराबर कितना हो गया? 0। या 3x -4 और यहाँ पर लिखते x + 1 बराबर कितना? 0। अब अलग अलग कर देते हैं। तो यदि 3x -4 बराबर 0, तो या 3x बराबर 4, या x बराबर 4 बाई कितना हो जाएगा? 3, तथा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर हम शून्य के लिख देते हैं। शून्य अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर कितना? -1। अब जांच कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 4/3 है, 4/3 और प्लस -1 है, तो -1 बराबर माइनस b के वैल्यू कितना है? हम लिख लेते हैं। a के वैल्यू है 3, b के वैल्यू -1 और c के वैल्यू है कितना? -4। तो माइनस के माइनस b के वैल्यू कितना है? -1 और a के वैल्यू कितना है? 3। तो 3 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 3। अब इसको हल करेंगे तो 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर 1 बाई कितना हो जाएगा? 3। एलसीएम निकालेंगे तो 4 - 3/3 1 बटा कितना? 3 घटेगा तो 1/3 बराबर कितना आएगा? 1/3। यानी कि LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS। इसी तरह इसमें देखेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 4/3 गुना -1 बराबर c के वैल्यू कितना है? -4। तो -4 और a के वैल्यू 3 है, तो क्या लिख देते हैं? 3। गुना करेंगे तो -4/3 बराबर -4 बटा कितना है? 3। यानी कि LHS बराबर कितना हो गया? RHS। प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और गुणनफल क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो देखिए द्विघात बहुपद का रूप होता है, द्विघात बहुपद का रूप जो होता है वो होता है x², यानी बहुपद का सूत्र तो बहुपद जो निकलता है उस समीकरण से निकलता है। तो द्विघात समीकरण का ही सूत्र डायरेक्ट देख लेते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होता है? द्विघात समीकरण का सूत्र। जब इसमें से बराबर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद बन जाएगा। इसमें देखते हैं सॉल्यूशन 2 का पहला सवाल दिया हुआ है कि पहले दिया है शून्यकों का योग। तो हम लिख लेते हैं, दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? तो 1/4 है। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? -1। क्या दिया है? -1। अब इसके हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो द्विघाती, यहाँ लिख देते द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 बराबर दिया तो 0 लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 बराबर कितना हो गया? 0। एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर एक्स -4 अब बट्टे 4 बराबर कितना हो गया? 0। इस 4 से इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इस 4 इधर जाएगा तो गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो बराबर कितना? 0। नीचे लिख देंगे अतः बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 0। क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरह 2 नंबर सवाल 2 का 2 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया √2, हम मान लेते हैं दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है कितना? √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/3। तो यहाँ पर लगा देंगे प्रश्न अनुसार द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सी है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना? 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर कितना? 0। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 अब बट्टे 3 बट्टा में 3 बराबर कितना? 0। अब गुना होगा तो भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 अब बराबर कितना हो जाएगा? गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब बहुपद लिखना है तो नीचे लिख देंगे अतः बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3/√2 एक्स प्लस 1 ये बराबर 0 का कर देंगे, हटा देंगे। इसमें से बराबर 0 नहीं रहेगा तो इतना का हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 0√5 है। 0 क्या है? 5 है। अल्फा प्लस की वैल्यू 0 दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है? √5 दिया है। तो मान रख देते हैं तो या x माइनस √x प्लस बाई 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 बराबर कितना हो जाएगा? 0। या x गुना होगा तो 0 हो जाएगा प्लस √5 बराबर कितना? 0। नीचे लिख देंगे अतः बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 कितना? 5 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला एक इसमें के ई हो गया हमारा 3 नंबर, और ये वाला हम देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या दिया है? 1 1 और 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके जब 1 रख देते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 0। यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं -5 नंबर। 5 नंबर जो सवाल दिया है -1/4 और इधर दिया 1 कितना? 4। द्विघाती समीकरण का फॉर्मूला लगाते हैं तो हो जाएगा हमारा एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर कितना? 0। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बट्टे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी कि अब 0 भाग में इधर हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर क्या बचेगा? 0। नीचे लिख दें अतः बहुपद बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का हो जाएगा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया है 4 और 1। इसी फॉर्मूला का अप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फा इंटू 1 बराबर कितना? 0। तो एक बार में आ गया आंसर।
नीचे लिख देंगे अतः बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का हो जाएगा आंसर। हो जाएगा 2.2 खत्म हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में 2.3 के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत।